क्या आप जानते हैं सबमरीन समुद्र के अंदर से मिसाइल कैसे छोड़ती है? समुद्र की गहराइयों में छिपी सबमरीन दुनिया की सबसे खामोश लेकिन सबसे खतरनाक सैन्य ताकत मानी जाती है। ऊपर से समुद्र शांत दिखाई देता है, लेकिन उसकी गहराइयों में ऐसी पनडुब्बियां चल रही होती हैं जो अपने अंदर शक्तिशाली मिसाइलें लेकर घूमती हैं। ये सिर्फ एक जहाज नहीं होती, बल्कि चलते फिरते गुप्त हथियार भंडार होती हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये दुश्मन की नजर से पूरी तरह छिपी रहती हैं और सही समय आने पर हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन पर हमला कर सकती हैं। लेकिन सवाल यह है, पानी के अंदर से एक भारी भरकम मिसाइल बाहर कैसे निकलती है? क्या उसका इंजन पानी के अंदर ही चालू हो जाता है? क्या पानी उसकी गति को रोकता नहीं, या इसके पीछे कोई बेहद खास तकनीक काम करती है? असल में सबमरीन के अंदर खास मिसाइल लॉन्च ट्यूब्स होती हैं, जिनमें मिसाइलें सुरक्षित रखी जाती हैं। ये ट्यूब्स बेहद मजबूत स्टील से बने होते हैं ताकि समुद्र के भारी दबाव को सह सकें। हर मिसाइल ट्यूब को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वह गहरे समुद्र में भी पूरी सुरक्षा के साथ काम कर सके। कुछ सबमरीन्स केवल टॉर्पीडो चलाती हैं, जबकि न्यूक्लियर सबमरीन्स लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स भी लॉन्च कर सकती हैं। इन मिसाइलों की मारक क्षमता हजारों किलोमीटर तक हो सकती है। जब लॉन्च का आदेश मिलता है तो सबसे पहले पूरे सिस्टम को सक्रिय किया जाता है। क्रू के सभी सदस्य अपनी अपनी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि मिसाइल लॉन्च सबसे संवेदनशील सैन्य प्रक्रिया होती है। सबसे पहले मिसाइल ट्यूब को पानी से भरा जाता है ताकि अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर हो जाए। अगर ऐसा न किया जाए तो हैच खुलते ही समुद्र का भारी दबाव पूरी प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकता है। इस प्रक्रिया को प्रेशर इक्वलाइजेशन कहा जाता है, जो मिसाइल लॉन्च का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बाद आउटर हैच खोला जाता है, जो सीधे समुद्र की ओर खुलता है। अब मिसाइल समुद्र से जुड़ जाती है, लेकिन उसका इंजन अभी भी बंद रहता है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण, कोल्ड लॉन्च सिस्टम। फिर हाई प्रेशर गैस या स्टीम की मदद से मिसाइल को तेजी से बाहर धक्का दिया जाता है। इसे कोल्ड लॉन्च कहा जाता है, क्योंकि मिसाइल का रॉकेट इंजन सबमरीन के अंदर चालू नहीं किया जाता। अगर इंजन अंदर चालू हो जाए तो उसकी आग, गर्मी और विस्फोट पूरी सबमरीन को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए मिसाइल को पहले सिर्फ प्रेशर की मदद से बाहर निकाला जाता है। मिसाइल पहले पानी के अंदर ऊपर उठती है और तेजी से सरफेस की ओर बढ़ती है। उस समय उसका इंजन बंद रहता है, वह केवल प्रेशर फोर्स से आगे बढ़ रही होती है। जैसे ही मिसाइल समुद्र की सतह के बाहर निकलती है, उसका रॉकेट इंजन चालू हो जाता है। यहीं से उसकी असली उड़ान शुरू होती है। फिर वह तेजी से आसमान में उड़ते हुए अपने टारगेट की ओर बढ़ जाती है। कुछ ही मिनटों में वह हजारों किलोमीटर दूर अपने निशाने तक पहुंच सकती है। कुछ मिसाइल्स इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे पूरे शहर को तबाह कर सकती हैं। इसी वजह से सबमरीन को सेकंड स्ट्राइक वेपन भी कहा जाता है, क्योंकि अगर दुश्मन पहले हमला करे तो भी सबमरीन छिपकर जवाब दे सकती है। युद्ध के समय यही क्षमता किसी देश की सबसे बड़ी ताकत बनती है। दुश्मन को यह पता ही नहीं चलता कि हमला समुद्र की किस गहराई से हुआ है। यही कारण है कि कई कंट्रीज की न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी सबमरीन पर आधारित होती है, क्योंकि जमीन पर बने मिसाइल बेस दुश्मन देख सकता है, लेकिन समुद्र की गहराई में छिपी सबमरीन लगभग अदृश्य होती है। यही वजह है कि सबमरीन को साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि हमला कब और कहां से होगा दुश्मन को पता ही नहीं चलता। समुद्र की गहराई में छिपी यह ताकत दुनिया के सबसे खतरनाक, सबसे रहस्यमय और सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक मानी जाती है।